हेलो एंड वेलकम कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके के क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1179 से। क्वेश्चन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स ऑन। तो आपको ये भी पता था, होना चाहिए भी, कि जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अलग था। ठीक है। और उसके बाद अभी 370 एक्ट आर्टिकल को हटा दिया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो कब एग्जिस्टेंस या कब फोर्स में आया था जम्मू कश्मीर का संविधान? वो आया था 26 जनवरी 1957 में, 1957 में। जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे अभी कौन है। तो वो है जीसी मुर्मू, मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू। और जो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर। ये आपने याद रखना है इन दोनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा वाज बोर्न इन स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इंडिया या अल्बानिया? तो इसका राइट आंसर है अल्बानिया। फिर ये इंडिया आ गए थे, कलकत्ता में रहे, मिशनरी स्कूल यहाँ पे खोले, सेंट की इनको उपाधि भी दी गई और इनको भारत रत्न मिला है और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो आपने ये दोनों याद रखना है। ठीक है। नोबेल प्राइज़ जो इनको मिला हुआ है पीस, शांति के लिए, वो मिला है 1979 में। और जो भारत रत्न जो मिला है वो मिला है 1980 में। इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड टू इलेक्ट टू द राज्यसभा। तो कौन थी वो थी नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर बी, नरगिस दत्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिस विजया लक्ष्मी पंडित वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम मेंबर ऑफ द राज्यसभा। फर्स्ट वुमेन थी जो राज्यसभा की मेंबर बनी थी। और ये यूएन महासभा की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी बनी है इंडिया की तरफ से। ये भी आपको पता होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन थी पहली? वो थी सुचेता कृपलानी। और गवर्नर कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट है, जे बी प्रेस्टली वाज ए वेल नोन। तो ये कौन थे? ये जर्मन साइंटिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुयातसेन, सुयातसेन वाज दी, तो ये कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द चाइनीज रिपब्लिक। सुयातसेन कौन थे? ये प्रेसिडेंट थे चाइनीज रिपब्लिक के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ ए सिस्टम ऑफ राइटिंग द प्रिंटिंग ऑफ द फॉर द ब्लाइंड? ये भी आपको पता है। इसका राइट आंसर है लुइस ब्रेल। ऑप्शन नंबर बी, लुइस ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉड इज एसोसिएटेड विद, तो ये किससे रिलेटेड है? डिटेक्टिव वर्क, या फिर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, या फिर साइकोलॉजी, या फिर लेप्रेसी कंट्रोल? तो इसका राइट आंसर है फिजियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस ट्रेवलर? तो स्पेस ट्रेवलर फर्स्ट कौन थे? वो थे यूरी गागरिन। कहाँ के थे? रशिया के। और देखो, एडविन एल्ड्रिन कौन है? वो जो सेकंड जो चंद्रमा पे उतरे थे। फर्स्ट तो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथ जो साथी गए थे वो थे एडविन एल्ड्रिन, जो सेकंड थे जो चंद्रमा पे उतरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ जाम्बिया? तो इसका राइट आंसर है केनथ कुंडा, केनथ कुंडा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रीअरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है आपको। तो इसका राइट आंसर पहले सोक्रेट्स, फिर प्लेटो, उसके बाद एरिस्टोटल, देन कन्फ्यूशियस। ऑप्शन नंबर सी।
सुकरात थे, सोक्रेट्स, उनके जो शिष्य थे वो प्लेटो थे, प्लेटो के थे जो एरिस्टोटल थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? प्लेटो वॉज ए डिस्पल ऑफ सोक्रेट्स। तो जैसे मैंने बोला प्लेटो जो थे वो सोक्रेट्स के शिष्य थे, मतलब प्लेटो के गुरु कौन थे? वो सोक्रेट्स या सुकरात थे, जिनको उस टाइम जो थे जहर दे के मार दिया गया था। ठीक है, इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है क्यों उनको जहर दिया गया था। और जो फिर प्लेटो ने एक यूनिवर्सिटी खोली थी जिसका नाम यूनिवर्सिटी रखा गया था, जिस पे उन्होंने बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया करा था, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता है उसको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ मीराबेन द ब्रिटिश डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी। तो क्या नाम था इनका ओरिजिनल नेम? वे थी ऑप्शन नंबर बी, मेल्डनिन स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अब्राहम लिंकन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो उनके बारे में कौन सी गलत है? तो इसका राइट आंसर है ही वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो आई थिंक इसका इनकरेक्ट होगा ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग वॉज ए। तो मार्टिन लूथर किंग कौन थे? ये थे ब्लैक यूएसए सिविल राइट्स लीडर। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार आप चेक कर लेना अब्राहम लिंकन के बारे में। और मार्टिन लूथर किंग कौन थे? ये ब्लैक यूएस सिविल राइट्स लीडर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु pioneered in the modern nursing system? फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द राइट आंसर। और इन्हीं के नाम पे ही, इनके जन्मदिन पे, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ही नर्सिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। मदर टेरेसा के बारे में आपको पता लग गया कि इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, भारत रत्न इनको कब मिला था और ये कहाँ की थी। इसके बारे में, इनकी आपके बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिलीजन? जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या फिर हिंदुइज्म? तो इसका राइट आंसर है हिंदुइज्म। सनातन धर्म जो है वो वर्ल्ड का सबसे पुराना धर्म है। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड? इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी या फिर जुडाइज्म? तो इसका राइट आंसर है क्रिश्चियनिटी। ऑप्शन नंबर सी, क्रिश्चियनिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, which of the following state of India does not have a legislative council so far even through the constitutional 7th amendment 1956 provide for it? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है द त्रिपिटक इज द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ। तो जो त्रिपिटका है वो किसके पवित्र टेक्स्ट हैं? तो इसका राइट आंसर है बुद्धिज्म। त्रिपिटक जो दिए गए थे, तीन पटक जो दिए गए थे वो बुद्धिज्म बौद्ध धर्म में दिए गए थे। हीनयान, महायान, वज्रयान ये बौद्ध धर्म की ही शाखाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हीनयान, महायान और वज्रयान कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट को आपने मैच करना है। टॉर्च, तो इसका राइट आंसर है जुडाइज्म। टाओ ते चिंग, तो इसका राइट आंसर क्या है? यह है टाओज्म। नेक्स्ट है द एनालिट्स, तो इसका राइट आंसर है कन्फ्यूजनिज्म। नेक्स्ट है नॉन टेक्स्ट, ये है सिंटोइज्म। ये फिलोसफीज हैं सबकी।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिखिज्म वाज फाउंडेड। तो किसने सिखिज्म को फाउंड किया था? वो थे गुरु नानक देव जी। और कब फाउंड किया था? ये किया था 1500 एडी में। ऑप्शन नंबर बी 1500 एडी। और जो 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि अब या फिर मेरे बाद कोई भी गुरु नहीं होंगे, वो 10वें गुरु हैं। और सिखिज्म में भी 5 कंकार मतलब 5 क दिए थे उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।